कौन से नक्षत्र में शुभ कार्य करना चाहिए। धनाधन पैसे की बारिश होगी, एक पोटली में बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। क्या देवता आपकी जीवन और मृत्यु में हस्तक्षेप करता है? शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो क्या खाएं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। अकाल मृत्यु को टालने वाले को ही महाकाल बोला गया है। 10 शनिदेव के उपाय जो जिंदगी बदल देंगे। जितना भी भ्रामक प्रचार शनि के लिए और राहु के लिए YouTube पे फैलाया गया उसको साफ कर देंगे। दुनिया को पता नहीं लगेगा, रातों रात आप बन जाएंगे धनपति कुबेर। साइलेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। डॉग्स आपको पसंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे छा जाना है। नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं उज्जैन परिक्षेत्र से। आज एस्ट्रो केशव पंडित शो के एक और एपिसोड में हम प्रस्तुत हैं। एक नया टॉपिक लेके आप सभी का स्वागत है। हमें आशा और उम्मीद है कि भगवती की पूजा, साधना, उपासना के माध्यम से आप सभी का कल्याण हो रहा होगा, आप सभी के मनोरथ सफल हो रहे होंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक विषय के बारे में। और वो विषय क्या है? किसी एक बहुत बड़े मंदिर के संत महात्मा या पुजारी या तथा कथित आप मान लीजिए विद्वान ने बोला है कि वृंदावन में देवी का क्या काम। ये बोला गया है कि वृंदावन में हवन, पूजा पाठ, देवी संतों का क्या काम है। देखिए, हम किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। यहाँ हम भगवती का विशुद्ध ज्ञान देने, ज्योतिष का विशुद्ध ज्ञान देने आते हैं। लेकिन जब निंदा या उपेक्षा भगवती की जाए या माई के संबंध में कोई अनर्गल प्रलाप करे तो वहाँ बालक का कार्य है कि जवाब दे दिया जाए और एक सही संदेश सोसाइटी में, समाज में जाए शाक्त उपासना का, कि देवी का वृंदावन में काम इसलिए नहीं है क्योंकि वृंदावन हो, हरिद्वार हो, कोई भी क्षेत्र हो या नीलांचल हो, कामाख्या हो, तारापीठ हो, जितने भी भगवती के पीठ हैं या जितना भी पूरा भारतवर्ष है या चराचर जगत है, वो पूरा ही भगवती की गोद में समाया हुआ है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही कामाख्या है, कामाख्या ही कृष्ण है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा काम तो भगवती का वृंदावन में ही है। रास की भूमि है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पूजा पाठ, होम हवन, साधना, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये तो पूरे भारत में ही चल रहा है, पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। जगत गुरु भारत इसीलिए कहलाता है। आप ब्रह्म वैवर्तक पुराण पढ़िए तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत प्राचीन सिद्धपीठ, माँ कात्यायनी सिद्धपीठ जो विवाह की देवी कहलाती हैं, वो वृंदावन में स्थित है। तो वृंदावन में देवी का ही काम है। राधा रानी भी हमारी देवी ही हैं, श्री जी भी देवी ही कहलाती हैं। तो देवी का तो संपूर्ण चराचर जगत में काम है। अखिलेश्वरी ब्रह्मांड नायिका जिनको बोला गया, संपूर्ण जगत ही उसमें समाया हुआ है। ब्रह्मा जी भी उनसे आदेश प्राप्त करते हैं। तो देवी का तो हर जगह ही काम है। जो भी आप देखिए, हमारे ब्राह्मण जन जो मंदिरों में, जो गर्भगृहों में पूजा, साधना, उपासना, सेवा करते हैं, वो सभी यज्ञोपवीत संस्कार लिए हुए हैं, जनेऊधारी है। तो यज्ञोपवीत तो पूरी ही गायत्री है, गायत्री ही की ही साधना है। तो यज्ञोपवीत या ब्राह्मण या कोई भी पूजा स्थल, उसका तो देवी से ही काम है। पंच देवताओं में भगवान सूर्य नारायण, भगवान शंकर, गणेश, विष्णु जी और भगवती का तो अत्यंत उच्च स्थान है। आप देखिए, श्वेत प्रेत पे भगवान शंकर, माँ भगवती उनके श्वेत कमल पे आरूढ़ है। आप देखिए, भगवान शंकर नीचे हैं और उसके ऊपर कमल पुष्प है और उस पर भगवती विराजमान है। श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमती सिंहासनेश्वरी। दूसरा, महर्षि वेदव्यास को आप जानिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में आप देखो क्या लिखा हुआ है। उस 22वें अध्याय की जब व्याख्या करेंगे 2 श्लोकों की, तो उसमें आप जान पाएंगे क्या लिखा हुआ है। और वो श्लोक इस तरह से है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। अब इसका भावार्थ जान लीजिए। नंद गांव की जो गोपियां हैं, वो माँ कात्यायनी की पूजा पाठ, जप, व्रत, हवन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि को पति रूप में, कांत रूप में माँ भगवती कात्यायनी से मांग रही हैं
तो बस यहीं सिद्ध हो जाता है कि वृंदावन में तो देवी ही देवी का काम है, देवता भी देवियों के पीछे ही भाग रहे हैं। आप ये देखिए, लक्ष्मी नारायण सीता राम, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए। हम सनातनी हैं, हम शाक्त हैं, चाहे वैष्णव हैं, कोलाचारी हैं या शैव मत के हैं, सब एक होकर रहेंगे तो भारतवर्ष की एकता बनी रहेगी। और जितने भी ऐसे स्तंभ हैं जो सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहे हैं, तो उन सब को हम दूर भगाकर अपने सनातन की धर्म की रक्षा कर पाएंगे। चाहे हम जय श्री राम बोलें, जय श्री कृष्ण बोलें, जय माई की बोलें, ओम नमः शिवाय बोलें, सब एक ही सार हैं। तो हर जगह देवी का ही काम है। बिना देवी की सृष्टि चल ही नहीं सकती, बिना प्रकृति के पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति पुरुष की शक्ति को ही शिवलिंग बोला गया है। आइए अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए, एक टॉपिक और हमारे सामने कल परसों आया और कुछ व्यक्तियों ने हमसे पूछा कि गुरुदेव काफ़ी कथावाचक है जो बोलते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, 3:33 4:44, 5 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन गुरुदेव हम तो रात्रि ड्यूटी करते हैं, हम तो नाइट शिफ्ट पे जाते हैं, हम 2 बजे घर आते हैं, 3 बजे भोजन होता है। तो गुरुदेव जल्दी उठें या मजदूरी करें, अर्थात अपनी मेहनत करें, नौकरी करें, धन प्राप्त करें, परिवार का भरण पोषण करें या कथावाचकों की सुने। देखिए, वो समय अलग था, ये समय अलग है। सबसे पहले अपना कर्म करें। कितने सारे लोग हैं जो हमारे कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, कितने सारे लोग हैं भारतवर्ष में जो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, उनकी डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। कुछ भी आप कैमरे पे बोलने से पहले अपनी परिधि में जहां आप रहते हैं उस परिधि से बाहर निकलिए, पूरे भारतवर्ष को जानिए, घूमिए। बड़े बड़े कथावाचक ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जरा देख के भी तो आइए कि नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट क्या होती है। व्यक्ति 10 से 5 की ही नौकरी नहीं करता, व्यक्ति 24 घंटे की भी नौकरी करता है। हम भगवती की जो चाकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चरण पादुकाओं की सेवा कर रहे हैं, या जो हम भगवती का अर्पण कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, वो जो कार्य हमें भगवती ने सौंपा है वो 24 घंटे का है। आप सबसे पहले अपना कर्म करिए। कर्म करने के बाद जब आपको खाना है, जब आपको सोना है, आप खुद निर्धारित करिए। धर्म स्वच्छंदता सिखाता है, धर्म प्याज लहसुन बैंगन भिंडी नहीं सिखाता है। तो धर्म सिखाएगा स्वच्छंदता। शक्ति की साधना में आइए, शक्ति की साधना में आप ही अपने मालिक हैं। गुरु ने आपको रास्ता दे दिया, ये सात्विक राजसी तामसिक, आप जो चुनेंगे वो ही आपको मिलेगा। तो यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। जो अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है और चला पा रहा है उसे, वो शिव समान है भाई, वो भैरव समान है, वो भगवती समान है। तो इसलिए इन बाधाओं में ना पड़ के शांत चित्त से गुरु धारण करके आसन माला पर आप जब चाहें तब साधना पे बैठ सकते हैं, जब चाहें तब विश्राम कर सकते हैं, जब चाहें तब सो सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है आपके पास, नौकरी आपकी दिन में है और रात में फिर आप मोबाइल पे लगे पड़े हैं, सो रहे हैं, उससे राहु खराब हो जाएगा। पहले कर्म करें, कर्म के बाद अपनी दिनचर्या अच्छी करें। लेकिन अगर आप नाइट शिफ्टों में काम करते हैं तो कोई बात नहीं, देवता कर्म देखता है, कर्म पर फोकस करें। तीसरा प्रश्न हमारे पास आया, किसी ने पूछा हमसे ऑनलाइन, कहीं यूएसए से पूछा शायद, कि क्या देवता आपकी जीवन और मृत्यु में हस्तक्षेप करता है? बिल्कुल करता है देवता आपके जीवन और मृत्यु में हस्तक्षेप, अगर आप उसके भक्त हैं, अगर आप साधक हैं, अगर आपका भाव भगवती से या किसी देवता से जुड़ा हुआ है, तभी तो बचा लेता है आपको किसी भी एक्सीडेंट से। तभी तो कोरोना की विभीषिका से बाहर आ गए, बड़े बड़े भक्त बाहर आ गए। तो ये कहना कि देवता तो पूजा पाठ हवन होम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके जन्म और मृत्यु, जब मृत्यु टाल ही नहीं सकता कोई, मृत्यु अटल सत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन अकाल मृत्यु को टालने वाले को ही महाकाल बोला गया है। वही मृत्युंजय महादेव हैं, वहीं से मृत्युंजय मंत्र आया, वहीं से मृत संजीवन मंत्र आया। तो पूरा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद प्रलाप करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, आप भगवती की सेवा उपासना पूजा में, भगवान शंकर की सेवा पूजा उपासना में आए, वो आपके प्रारब्ध को भी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करने की शक्ति रखते हैं सर्वेश्वर। आप ये देखिए, तो हमारे यहाँ पे शाक्त उपासना में आप सेवा करेंगे, माँ भगवती काम रूपिणी तुरंत आपको वो फल प्रदान करेगी। भगवान श्री प्रभु महाकाल तुरंत आपको फल प्रदान करेंगे। राज राजेश्वरी पीताम्बरा महामाई त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या
तुरंत आपको फल प्रदान करेगी। यहाँ फल ही फल है, फल श्रुति है। यहाँ पे साधना का तुरंत आपको फल मिलता है। तो आप जन्म मृत्यु के चराचर जो भय है अनाहत का, उसमें ना पड़े। आइए अब हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक की तरफ। देखिए, मूल टॉपिक से पहले एक चीज़ और आप हमारी सुन लीजिए। आप बहुत मनोयोग से हमें सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं। जब आप जन्म पत्री विश्लेषण के लिए कॉल करते हैं या किसी भी समस्या के निवारण के लिए हम हमारे पास कॉल करते हैं, हमें लगता है कि आप ध्यान से सुनते हैं। बहुत प्रसन्नता हुई, कल यूएसए से हमारे पास मैसेज आया किसी क्षेत्र से। एक महिला माँ भगवती बगलामुखी की उपासिका एक असाध्य रोग से जूझ रही थी। उन्होंने संपर्क किया, उनका कार्य कराया गया और उनका जो भी अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप, होम, जन्म पत्री विश्लेषण हुआ, आज वो उस असाध्य रोग से बाहर निकल पा रही है, वो चल पा रही है, बेड पे नहीं है। जब आप बोलते हैं कि देवता मृत्यु में और जन्म में हस्तक्षेप नहीं करता, ये देखिए हस्तक्षेप, प्रारब्ध को लेफ्ट राइट या टाल देने की क्षमता तो मृत्युंजय महाकाल में माँ भगवती राजराजेश्वरी में है। जो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी वो बिस्तर से उठ रही है। मैं कभी इन चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं करता, लेकिन उनकी अनुमति से मैं कर रहा हूँ कि वो बहुत स्वस्थ है, कोर्ट केसेस ख़त्म हो गए और वो बीमारी से बाहर आ रही है और बहुत जल्दी भगवती कृपा करेगी, बीमारियों से बाहर आ जाएगी। ये शुभ समाचार भी हम ही आपको देंगे। अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस वासना रूपी जगत में अगर आप वासना को उपासना में परिवर्तित करना चाहते हैं तो गुरु सानिध्य, उपासना, ऊपर वाले का सानिध्य, अर्थात अपना आसन देवी देवता, अपने दीक्षा गुरु जो हैं उनके पास लगाना शुरू कर दीजिए। आपकी वासना उपासना में बदल जाएगी। जब गुरु के सामने बैठकर अनाहत को जानने के लिए और कर्ता भाव को क्षीण करने के लिए, मैं अहम, इसको खत्म करने के लिए मैं करता हूँ, हम और आप कुछ नहीं करते, वो करता है, करतार वो है करने वाला। तो वासना भाव जो है इस कलयुग का, उसको उपासना में परिवर्तित करने के लिए आप गुरु सानिध्य लें। देवी जिसकी आप साधना कर रहे हैं, देवता जिसकी साधना कर रहे हैं, गुरु के पास अपना आसन लगा के, गुरु सह शरीर नहीं है तो उनकी फोटो या पटचित्र के पास आसन लगा के आप साधना कीजिए। ये मेरा आपको संदेश है, आप करिए। पिछली बार हमने भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी के पूजन से संबंधित चर्चा करी थी। आज हम ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य आपके सामने लेके आए हैं। 1000 या 1200 से ज़्यादा मेल्स हमारे पास आए कि आचार्य जी आप शनि के बारे में बताइए और राहु के बारे में बताइए, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं, शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं, तो लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, काम धंधे ठप हुए पड़े हैं। तो अब आज हम शनिदेव के बारे में और राहु के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इनके उपाय भी आपको ऐसे बताएंगे जो YouTube पे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। आप कहीं ना जाएं, कहीं आपको अपना धन व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आज इस एपिसोड को आप सुन लीजिए, आप खुद ही अपने ज्योतिषाचार्य, खुद ही अपने डॉक्टर और खुद ही अपने तारणहार बन जाएंगे। आप उन छोटे छोटे उपायों को करिए जिसमें 1 रुपया आपका नहीं लगेगा और उन उपायों को करने मात्र से शनि की ढैया, 7.5 कंटक शनि, शनि की दृष्टियाँ सब ठीक ठाक हो जाएंगी, सब बेस्ट हो जाएंगी, परफेक्ट हो जाएंगी। हमारी शनि की महादशा चल रही है और हमें सबसे प्रिय ग्रह शनिदेव ही लगते हैं, क्योंकि शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपका पसीना निकाल सकते हैं। शनिदेव ही ऐसे ग्रह हैं जो पत्थर को तराश के हीरा बना सकते हैं और शनिदेव ही ऐसे ग्रह हैं जो माता का सेवक आपको बना सकते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी माता के सेवक थे। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। राजा शनि, मंत्री राहु, अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामहम। शेरनी के पेट से पैदा हुआ राहु, सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगाने वाला, मर्दन करने वाला, भगवान शंकर का अति प्रिय है। तो इसीलिए पहले शनिदेव की चर्चा और उनके उपाय, फिर राहु की तरफ हम बढ़ जाएंगे। शनिदेव जब चलते हैं ढैया 7.5 में, कंटक शनि में 5 से 6, आप देखिए, अभी आप देखिए मीन की 7.5 और कुंभ की 7.5 और मेष की 7.5 चल रही है। कितने जन्म पत्रिका के कितने स्थानों को ये कैप्चर कर लेते हैं। न्याय के कारक हैं, न्यायाधीश हैं। सूर्य पिता जो इनके हैं, सूर्य, उनसे इनका बैर है और माता के सेवक हैं। भगवान शंकर के अति प्रिय हैं। माँ भगवती काली का दशम महाविद्याओं के अति प्रिय है। इनको पिंगल भी बोला गया, भब्रू भी बोला गया, इनको शनि भी बोला गया।
अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको अपना अहम खत्म करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसके पास 10 करोड़ है उसे भी शमशान जाना है और उसी तरह से उसका संस्कार किया जाएगा, और जो दबा कुचला शोषित वंचित है वो भी उसी तरह से स्वर्ग सिधारेगा। अहंकार खत्म करें। ऊपर देखने के साथ साथ नीचे पैरों में चलने वाले जीव जो हैं, चींटी हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, उन पर भी अपना भाव, मतलब जीव पर दया करें। जीव पर दया करना अत्यंत आवश्यक है। बुजुर्गों का सम्मान करें, जीव पर दया करें, सेवा भाव रखें। आप इन सब चीज़ों को करने से जल सेवा करें, भोजन की सेवा करें, और नेत्रहीनों की, दिव्यांगों की सेवा करें, इन और वृद्ध आश्रमों में दान करें। ये सब करने से शनिदेव अच्छा फल देते हैं। शनि बनाए धनी। आपका शनि पिछले 4 से 5 वर्षों में शनिदेव की कृपा से, महामाई की कृपा से और नवग्रहों में शनिदेव की कृपा से आप देखिए हमें बहुत लाभ हुआ। ज्ञान का लाभ हुआ, मंत्र सिद्धियों का लाभ हुआ, तीर्थों के दर्शन हुए, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो महामाई की ऐसी ही कृपा सब पे बनी रहे। आइए हम देखते हैं, अगर आप अरबपति करोड़पति बनना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, योग और भोग प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बोलें और यूनिवर्स आपकी सुने, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, कोई स्टोन नहीं, कोई क्रिस्टल नहीं, कोई आकाशिक रीडिंग नहीं, हमें तो पता नहीं होती भी क्या है, हमें बिल्कुल नहीं पता, हम जानना भी नहीं चाहते। कोई आकाशिक रीडिंग नहीं, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं, कोई मल्टीग्रेन नहीं खाना, कोई वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड कुछ भी नहीं खाइए, सब कुछ नहीं खाना, छोड़ दीजिए इनको। सनातनी हो आप, जो वो खिलाएगा वो खाइए, जो वो ज्ञान देगा वो खाइए। जैसा ईश्वर रखता है, पेट भरा है तो भी उसका स्तवन कीजिए, पेट खाली है तो भी उसी को पुकारिए, वो दौड़ी चली आएगी आपके लिए, क्योंकि वो सदा आती है और सदा वो बताती है कि मेरा अस्तित्व है और मैं तुम्हारे लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। अब देखिए, तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आज हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव की, लेकिन नेपथ्य में पीछे खड़ी हुई है भगवती। ये जो भी कैमरे पे बुलवाती है वो माई बुलवाती है, सदा नपा तुला सब माई बुलवाती है। कोई गुप्त ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो समाज कल्याण के काम आए। सेवा भावी बन जाइए, माला आसन पकड़ लीजिए। आगे आने वाला समय शाक्तों का ही है, भैरव सेवियों का है, शाक्तों का है, भगवान शंकर की उपासना पूजा पाठ का है। सो अभी भी इस चीज़ को फ्रेम करवा के रख लीजिए। आगे आने वाला समय शाक्तों का और शैव मत वालों का है, कोलाचारियों का है, दक्षिण मार्गियों का है, वामाचारियों का है। तो जो तंत्र को जो क्षति पहुंचाई गई है वो उस पूरी क्षति की भरपाई हो जाएगी। महामाई स्वयं कर देगी, स्वयं कर देगी। आप देखिए, आइए हम बात करते हैं शनिदेव की और जानते हैं कैसे आप अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, राजाओं की तरह जीवन बिताने। आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं शनि की 7.5 में हम धनवान बन गए, कुछ लोग बोलते हैं हम कंगाल हो गए। तो कैसे आप अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं शनिदेव के उपाय करके। 10 शनिदेव के उपाय जो जिंदगी बदल देंगे, और जितना भी भ्रामक प्रचार शनि के लिए और राहु के लिए यूट्यूब पे फैलाया गया उसको साफ कर देंगे। सबसे हितैषी शनिदेव हैं आपके लिए। आइए हम उपायों की चर्चा करते हैं, जानते हैं शनिदेव का किस्मत बदल देने वाला उपाय नंबर 1। देखिए, शनिदेव का पहला उपाय है, अगर आपके शरीर से ज़्यादा दुर्गंध आती है, आप स्वेटिंग करते हैं, स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, तो आप सबसे पहले 2 बार स्नान करेंगे, आप शनि के नेगेटिव प्रभाव में हैं। और दूसरा, चंदन का छोटा सा टुकड़ा, ओरिजिनल चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रुद्राक्ष की तरह छेद करा के, होल करा के, आप उसको काले धागे में अपने गले में शनिवार को धारण करेंगे। और शनि शुक्र का कॉन्सेप्ट बेटर बनाने के लिए आप अच्छा ओरिजिनल इत्र, लेवेंडर का ले लो, चंदन का ले लो, रोज़ का ले लो, ऊद का ले लो, हिबिस्कस का भी इत्र आता है, कोई भी इत्र ले लो। इन सारे इत्रों को अपनी शेविंग में, पुरुषों के लिए अपनी शेविंग में थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट करेंगे। आई हैव अप्लाइड, आई एम सिटिंग हियर विद अप्लाइंग दैट। तो जो हम करते हैं वो ही बताते हैं, लोगों को रिजल्ट मिलता है। ये 40 कंट्रीज़ के लोग बोलते हैं। तो इसलिए करो, ऑथेंटिक लोगों को जानो, कॉपी पेस्ट को छोड़ दो, ऑथेंटिक चीज़ों के पीछे भागो आप। नंबर 1 ये आप करना शुरू करिए, आपको देखिए कितना ज़बरदस्त लाभ होता है। सुगंधित बन के रहिए। चंदन की खुशबू मैंने आपके गले में डलवा दी है, आप इसको करिए, आप देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। दूसरा उपाय,
आप अपनी माता का सम्मान करें, मंदिरों में सेवा करें, गुप्त दान करें, पूजा उपासना करें। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो ड्राइविंग करते हुए कोई भी मंदिर आए तो हाथ जोड़ लें, नतमस्तक हो जाएं। ये आप ज़रूर ध्यान रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लोगों को अम्ब्रेला, छाता हो गया, चप्पल हो गई, पानी की बोतल हो गई और ऐसी भोजन, ये सब दान करना, किसी को खाना खिलाना, किसी के प्रारब्ध को, जो उसका गलत खराब प्रारब्ध चल रहा है, जो ईश्वर ने उसे प्रारब्ध दिया है, उस प्रारब्ध में थोड़ी सी मदद कर देना। प्रारब्ध उसका अपने सिर नहीं लेना है, उसकी मदद कर देना, उस प्रारब्ध को भोगने में सहायता कर देना। भोजन के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, किसी भी माध्यम से शनिदेव आपके कभी खराब ही नहीं हो सकते। आपने जो जूनियर सहचर है, जो आपके कर्मी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, सबका ध्यान रखिए, वो आपका ध्यान रखेंगे। तीसरा उपाय देखिए, जैसा कि आपको पता है शनि वक्री चल रहे हैं मीन राशि में। आप शनि गायत्री मंत्र का जप जितना भी आपसे हो सके, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार शनि गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। दूसरा, नारियल, जिसको नारियल का बुरादा बोलते हैं, नारियल जो सूखा है उसको कद्दूकस कर लें, उसमें थोड़ी चीनी या शुगर का पाउडर मिला लें और थोड़ा सा गाय का घी मिला के एक डब्बे में भर के रख लीजिए। शनिवार के दिन या अमावस के दिन आप उनको चींटियों के बिलों में, कीड़े मकोड़ों के बिलों में, ज़मीन में रहने वाले जीवों के बिलों में डालिए। भंडारा या अन्न का दान वो ही नहीं है जो मंदिरों के बाहर आप और हम करते हैं, वो भी तो जीवात्माएं, कितने जीवात्माओं का भोजन करा देंगे आप देखिए। आप ये करना शुरू कीजिए, हम लोगों से करवाते हैं और हम करते भी हैं खुद ये उपाय, और इतने ज़बरदस्त इनके रिजल्ट मिलते हैं। साइलेंट रिजल्ट मिलेगा आपको, साइलेंट, दुनिया को पता नहीं लगेगा, रातों रात आप बन जाएंगे धनपति कुबेर। साइलेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। इफ़ यू वांट टू सी हाउ द गॉड एंड द गॉडेस एंड द प्लैनेट्स वर्क फॉर यू, किस तरह से काम करते हैं, हाउ द यूनिवर्स कम इन योर फेवर, ये करके देखिए। चौथा उपाय आप देखिए, बुधवार और शनिवार आपके घर का जो शौचालय है, वॉशरूम है, उसको साफ करने की आदत आप खुद डालिए। बुधवार को, शनिवार को आपके वॉशरूम्स जो हैं उनको साफ करने की आदत खुद डालें। एक कांच के बाउल में सेंधा नमक और छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा, वो साथ में मिला के आप उस वॉशरूम में बुधवार या शनिवार की सफाई के बाद रखें, और हर हफ्ते बदलें या 1 महीने में भी बदल सकते हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, बहुत ज़बरदस्त आपका वास्तु हो जाएगा और शनिदेव की ज़बरदस्त कृपा आपको मिलेगी। आप इसको करना शुरू कीजिए। ये नहीं कर सकते हैं तो बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ ढूंढ लीजिए, उसकी जड़ में शनिवार के दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में शनिवार को कच्चा दूध डालिए, और वो जड़ में जो मट्टी गीली हो जाती है कच्चे दूध से, उसका एक तिलक आप लगा के आइए। आप करके देखिए इनको, हम बड़े प्रसन्न हैं इनको करने से। आप इसको करके देखिए इस उपाय को। ये उपाय हमें अपने गुरु ने नहीं, हमारी माता ने बताया था। पारलौकिक माता जिसकी कृपा हमेशा बनी रही है, माँ भगवती बगलामुखी राजराज शिशु पिताम्बरा महामाई, और लौकिक माता परम शिव भक्त। जब भी कोई काम अटक जाता है, माई को बोल दो, वहाँ बोल दो, यहाँ बोल दो, दोनों काम हो जाते हैं। शंकर जी तुरंत काम कर देते हैं। तो आप बोल के देखिए और आप इसका लाभ उठाइए। 5वां उपाय है, आप किसी भी मंदिर में जाएं और वहाँ के पंडित जी से थोड़ा सा संपर्क करके नित्य प्रति डेली या शनिवार आप मंदिर में सुबह सुबह सेवा झाड़ू लगाइए। मंदिर में झाड़ू लगाने से अहम का नाश होता है, सेवा भाव आता है, शनिदेव की कृपा मिलती है। और जैसा बोला जाता है, शनिवार को आप एक काले कुत्ते को, काला कुत्ता ना मिले तो कोई भी जो डॉग मिले, बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा छोटी सी इमरती खिलाना शुरू करें। अब कोई बोलेगा कि डॉग्स को तो मीठे से इशू हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। देखिए, आप ये जो बाहर जितने भी डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनके पास भोजन वगैरह उपलब्ध नहीं होता, कई तरह के, वी आर डॉग लवर्स। जो कुत्ता है वो श्वान है, जो भैरव की एनर्जी लिए हुए है, वो तुरंत आपकी एनर्जी पहचान लेगा। जब भी हम किसी मित्र संबंधी यजमान कहीं भी जाते हैं, उनके अगर डॉग्स पाले हुए हैं, हम कभी नहीं बोलते हैं कि श्वान पाला हुआ है तो फिर देवता आपकी पूजा नहीं लेंगे। वो वैष्णव मत है, उनके लिए परफेक्ट है वो। हाँ, लेकिन ये है उसका एक विशेष स्थान घर में होना चाहिए, वो हर जगह नहीं दौड़े भागे। वो शुद्धता वहाँ देखनी पड़ती है गृहस्थ घर में। तो कहने का तात्पर्य ये है, बाहर के जो जीव हैं, बाहर के जो डॉग्स हैं, उनको भोजन
आप कराइए, जो भी आपको भोजन कराना है, दूध है, जो भी उचित लगे, छोटा सा टुकड़ा एक इमरती का आप खिलाएंगे उड़द की दाल का, तो भैरव प्रसन्न होंगे। और बाहर के जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। घर पे डॉग्स क्या कई बार फर्जाइल हो जाते हैं या उनकी डाइट चेंज हो जाती है, तो नहीं कर पाते। आपके विवेक के ऊपर है, हम तो खिलाते हैं, आप भी खिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके साथ आप रोटी डाल सकते हैं, कुछ और डाल सकते हैं, थोड़ा सा इमरती का टुकड़ा सैटरडे को आप खिलाना शाम के समय शुरू करें, आप देखिए क्या चमत्कार होता है। अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ कोई स्ट्रीट डॉग आके आपके पास बैठ जाता है, अपने कानों को हिलाता है, अपनी पूंछ को हिलाता है, या आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए हैं। इफ़ द डॉग्स आर लाइकिंग यू, अगर डॉग्स आपको पसंद कर रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं है, अष्टभैरवों की कृपा है, ये जरूर ध्यान रखिए। छठे उपाय की तरफ चलते हैं हम। देखिए, शनिवार या अमावस के दिन एक काला धागा ले लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं पैर में काला धागा नहीं पहनना चाहिए, हम पहनते हैं, इसलिए आपको भी बता रहे हैं। जो उपाय हम स्वयं करते हैं, लोगों से करवाते हैं, गुरु महाराजों से सुने, वही आपको बता रहे हैं। शनिवार या अमावस को शनि मंदिर में जाइए, काला धागा लेके उसमें उतनी गांठें लगाइए जिस भाव में शनि आपका बैठा हुआ। पंचम भाव में बैठा हुआ है, 5 गांठें लगाइए। दशम भाव में बैठा 10 गांठें लगाइए। और शनिदेव के चरणों में जो सरसों का तेल है, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, उसमें उसको डुबो दीजिए, गीला कर लीजिए। वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके आप उसे अपने पैर में धारण करें। स्त्रियाँ लेफ्ट में और पुरुष राइट में। पुरुष दाएं पैर में, स्त्री लेफ्ट पैर में, बाएं पैर में धारण करें, घुटने से नीचे के अंगों में, मतलब पैर में। लेकिन वहाँ आपको प्रोसेस ये करना पड़ेगा जो मैंने बताया। प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? शनि मंदिर में जाके उसको तेल में डुबोना पड़ेगा, उतनी गांठें लगानी पड़ेंगी जिस भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। शम शनिश्चराय मंत्र का जप करके 11, 21, 51 बार फिर आप धारण करिए। नदर दोष नहीं लगेगी, तंत्र बाधा नहीं होगी, बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, बैरियर्स नहीं आएंगे, शनिदेव की कृपा होगी। अगला उपाय आप देखिए, अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं, दांतों में दर्द है, जॉइंट्स में, बैक में आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है, या फिर आपको लगता है कि आपके शरीर में ब्लू कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, नील पड़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर शनि आपके खराब है। उस अवस्था में आपको एक काले कलर की बांसुरी लेनी है, नहीं है तो उसको पेंट कर लेना है। अमावस्या के दिन क्लीम मंत्र का, क्लीम भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण बीज मंत्र है और माँ कालिका का भी बीज मंत्र है। दोनों के ही प्रिय हैं शनिदेव। माँ कालिका से भगवान श्री कृष्ण से अरदास लगा सकते हैं। अमावस या शनिवार के दिन कृष्ण मंदिर में या विष्णु मंदिर में काली बांसुरी मोर पंख के साथ क्लीम मंत्र का जप करके चढ़ाने से, महागुप्त उपाय मैं बता रहा हूँ, शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिजन्य पीड़ा से आपको लाभ मिलता है। अगले उपाय के अनुसार आप कौवे को, जो कौवा होता है, क्रो, उसको दही खिला सकते हैं। वृद्धाश्रम में जल की या भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखिए, सेकंड लास्ट उपाय मैं आपको बताता हूँ शनिदेव का। आप माँ कालिका के मंदिर में जाकर नींबुओं की माला माँ कालिका को अर्पित करना शुरू करें। हर शनिवार, 3 शनिवार आप कर लें, उसमें 21 या 27, 54 या 108 नींबुओं की माला आप अर्पित करना शुरू करें, आपको लाभ होगा। महामृत्युंजय मंत्र को भगवान श्री महाकालेश्वर या किसी भी शिवलिंग के सामने बैठकर पाठ कर मानसिक पाठ कर नीले फूल, अपराजिता के फूलों पर इत्र लगाना। कौन सा? गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र लगा के अर्पित करने से शनिजन्य पीड़ा से राहत मिलती है, आराम मिलता है, शनि प्रसन्न होते हैं, कृपा होती है। आशा है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं राहु से संबंधित रेमेडीज़ पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामहम। राहु कलयुग का राजा कहा गया। सोशल मीडिया पे छा जाना है तो राहु आपका अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, मानसिक शांति अगर आपको चाहिए, आप नीतिवान बन, सबसे नीतिवान प्लैनेट है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो सबसे अच्छी नीति बना रहा है, जो षड्यंत्रों से बच रहा है, वो राहु उसका 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें घर में बैठा होगा। राहु उसका अच्छा होगा। राहु को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, राहु को माँ भगवती कालिका,
माँ बगलामुखी, भैरव अवतार सारे और पंचमुखी हनुमानों से बहुत भय लगता है। तो हमें राहु का सम्मान भी करना है, अपनी पूजा पाठ को नित्य बनाए भी रखना है, और दूसरा हम इसके उपाय भी करते रहेंगे। देखिए, भगवान शंकर के शिवलिंग पर चंदन का लेपन या चंदन के इत्र का लेपन करने से राहु आपका अच्छा होगा, क्योंकि उनके गले में जो डला हुआ है सर्प, भगवान शंकर के गले में, वो राहु केतु का प्रतीक है। आप खुद भी चंदन, कहाँ कहाँ, मस्तक पे चंदन, कंठ पे चंदन, कर्ण पल्लवों पे चंदन, शिखा के पास जो स्थान है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड, वहाँ चंदन, और नाभि पे आपको चंदन लगाना है। चंदन का इत्र भी लगा सकते हैं, और चंदन का इत्र लगाने के साथ साथ आप लेवेंडर का इत्र भी लगा सकते हैं, ब्लू फूल होता है वो। तो ये सब करने से राहु आपका बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। दूसरा उपाय, अगर राहु ज़्यादा परेशान कर रहा है, राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, चले जाइए सिद्धपीठ। कहाँ पर? रजरप्पा, झारखंड। माँ छिन्नमस्तिका भवानी चिंतपूर्णिका, जिसको वज्र वैरोचनी डाकनी बोलते हैं, उनका मंदिर है। उड़द लेके जाइए अपने घर से, और उस पोटली को सफ़ेद कपड़े में या काले कपड़े में, दोनों ही कपड़ों में, उस पोटली को माँ भगवती को अर्पित करें, और अर्पण करने के बाद वहाँ पे एक नदी है, भेड़ा नदी, उसमें प्रवाहित कर दीजिए। राहु कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ये भगवती राजराजेश्वरी छिन्नमस्तिका का प्रभाव है। वहाँ नहीं जा सकते हैं तो जाइए उत्तराखंड, पहाड़ों पे तो आप जाते ही हैं। पौड़ी गढ़वाल में पैठाणी नाम का गांव है, राहु का सिद्ध मंदिर है, चतुर्भुज शिवलिंग भी है और सिद्ध मंदिर है। वहाँ 108 परिक्रमा या 108 बार दंडवत प्रणाम प्लस पूजन करने से राहु की समस्त परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आइए तीसरा उपाय हम देखते हैं। राहु, जो व्यक्ति अपने दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों की सेवा करता है, या कोई पुराने मंदिर की टूट फूट को सही कराता है, नवनिर्माण जीर्णोद्धार मंदिर का करवाता है, या बुजुर्गों की सेवा करता है, या कबूतरों को जवार मैंने बोला ज्वार, कबूतरों को जवार खिलाता है, तो उसका राहु जबरदस्त हो जाता है। चौथा उपाय, तो 7 तरह के जो अनाज हैं, गेहूं है, चावल है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, मूंग है, उड़द है, इन सबको मिक्स करके सतनाजा अनाज बनता है। उसको पक्षियों को डालना नित्य प्रति शुरू करें। या कहीं आप देखते हैं किसी मंदिर में, किसी चबूतरे पे खुला शिवलिंग है, कहीं शिवलिंग खुले में स्थान में है, तो उसके पास एक बाउल में, एक दोने में, कटोरे में आप सतनाजा अनाज रख दीजिए, भगवान शंकर को अर्पित करें। वहाँ जितने भी पक्षी या पशु उसे सामान्य तो पक्षी आएंगे खाने के लिए, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इसका। 5वां उपाय, जो व्यक्ति जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, कुत्तों की सेवा करता है, श्वान की सेवा करता है, अपने सफाई कर्मचारियों का ध्यान रखता है, उनके भोजन की, वस्त्र की, सब जीवन, उनके बच्चों को आप पुस्तकें, किताबें भी दिला सकते हैं, इन सब का ध्यान रखता है, उसका राहु हमेशा उसे अच्छे ही परिणाम देता है। आप अपने बेडरूम में मोर पंख भी लगा सकते हैं, उससे भी राहु अच्छा परिणाम ही देगा। राहु के 6ठे उपाय में आप सूखा नारियल तोड़कर और उस नारियल के अंदर उड़द भर के उसे वापस बंद करके, जैसे कटोरी बन गई, उसको तोड़ा आपने, उसमें उड़द भर के बंद करके उसे काले धागे से लपेटकर आप शिव मंदिर में, शिवालय में रख के आइए हर शनिवार या बुधवार। आप देखिए राहु आपका कितना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देता है। ये सब गुप्त रेमेडीज़ हैं, शास्त्रों के द्वारा बताई गई। पाराशरी होरा शास्त्र में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देखेंगे। हमारे गुरु महाराजों के द्वारा बताया गया ज्ञान है, इससे आप लाभ उठा सकते हैं। अगली रेमेडी, 7वीं रेमेडी की तरफ हम चलते हैं। देखिए, या तो आप किसी सिद्ध पीठ, शक्तिपीठ की मट्टी, भगवती की चुनरी, ये 2 चीज़ें अवेलेबल उपलब्ध करें। आप किसी भी एक सिद्धपीठ या शक्तिपीठ की मृतिका, मट्टी लाएं और भगवती की चुनरी लाएं। अगर आप, और जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ से विभूति लेके आएँ। इन सबको उस चुनरी में या एक कपड़े में, पीले या लाल कपड़े में, ध्यान रखें हमेशा पीला या लाल कपड़ा हो, 7 गोमती चक्र, 7 पीली कोड़ियाँ और एक ज्वेलर से, सुनार से एक छोटी सी चांदी की मछली बनवा के आप उन सबको एक पोटली में बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप देखिए दनादन पैसे की बारिश होगी दशों दिशाओं से, और राहु आपका ज़बरदस्त अचानक से धन लाभ आपको कराएगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा हो जाएगा। जो व्यक्ति राहु को ठीक करना चाहता है ज़बरदस्त तरीके से, वो भैरव को, अर्थात जो श्वान हैं, जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, उनको आप क्या खिला सकते हैं? आप इमरती खिलाइए, उड़द के पापड़,
आप घी में बना हुआ हलवा जिसमें मीठा बिल्कुल ना के बराबर हो और बेसन की रोटियां घी लगी हुई, अगर ये चीज़ें आप खिलाते हैं, इनका दान करते हैं, अगर आप कुत्तों को करते हैं तो सबसे उत्तम है, अगर नहीं मिलता है तो आप गाय को भी कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। राहु बहुत शुभ हो जाता है, अच्छा फल देता है और हमेशा अचानक से आपको लाभ करवाता है। नवा उपाय मैं आपका राहु को बताता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति, जो साधक माँ भगवती महामाई सरस्वती वागधीश्वरी को नीले फूल चढ़ाता है, नीले फूल चढ़ाकर अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामहम, इसका जाप करता है, इसका पाठ करता है महासरस्वती को, क्योंकि राहु क्या भ्रम है, सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी है। तो जब ज्ञान और वाणी चलती है तो भ्रम नहीं काम करता, तो राहु नतमस्तक है उनके सामने, तो राहु आपको लाभ देता है। आखिरी उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं, अब राहु गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। आप नित्य या बुधवार या शनिवार शिवालय में जाएं और भगवान शंकर के सामने शिवालय में आप सबसे पहले चंदन का या लेवेंडर का जो इत्र है वो अर्पित करें और उसके बाद राहु गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। अब राहु गायत्री मंत्र किस तरह से है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए जो ऑथेंटिक राहु गायत्री मंत्र है वो कैसे पढ़ा जाता है। देखिए स्क्रीन पर, ओम शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। और ये जब आप पाठ करते हैं तो ध्यान रखें, बेडरूम में मोर पंख लगाना शुरू कीजिए, पूजा स्थान पे मोर पंख लगाइए। उस व्यक्ति का राहु सबसे ज़्यादा खराब होता है, सबसे नेगेटिव रिजल्ट देता है जो वॉशरूम में मोबाइल लेके जाता है और जो वॉशरूम में न्यूज़पेपर पढ़ता है। इन चीज़ों से दूर रहें। वॉशरूम में आपको जाके सेटल नहीं होना है, बसना नहीं है, ठीक है। आप वॉशरूम में बसने के लिए नहीं जा रहे हैं कि सेटल हो गए हैं वहाँ पे। आप यू आर गोइंग फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स एंड देन आफ्टर यू शुड कम आउट। तो आप मोबाइल और न्यूज़पेपर न तो लेके सोएं, रात्रि में दूर रखें और उनसे अपनी दूरी बनाइए थोड़ा। राहु मानसिक शांति आपको देगा। एक बोनस आखिरी उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो ससुराल पक्ष से जो भी मिले बिना मांगे, बिना डिमांड किए चुपचाप ग्रहण कर लीजिए। आपका राहु सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। आप अपने इन लॉज से अगर अच्छे संबंध रखेंगे, राहु अच्छा रिजल्ट देगा। किसी भी भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक इत्र डाल के, नाग चंपा का इत्र डाल दीजिए, इत्र डाल के और पीली सरसों डाल के जो जलाता है 7 दीपक शनिवार को, राहु भैरव, भगवान भैरव की कृपा से अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो उम्मीद है आज की जो जानकारी है राहु की और शनिदेव की, जितने भी उपाय मैंने बताए, आप इनसे लाभ उठाएंगे और आपके जीवन में शनिजन्य पीड़ा और राहुजन्य पीड़ा का निवारण हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया ईमेल के माध्यम से कि गुरुदेव, कौन से नक्षत्र में शुभ कार्य करना चाहिए, क्योंकि कई नक्षत्र अशुभ माने गए हैं सिद्ध कार्य करने के लिए या बड़े कार्य करने के लिए, जैसे भूमि, भवन, वाहन, यात्रा, ये सब देखी जाती है। तो कुछ नक्षत्र हैं अधम, कुछ नक्षत्र हैं मध्यम और कुछ नक्षत्र है उत्तम। तो आज मैं आपको उत्तम नक्षत्र बता रहा हूँ। उत्तम नक्षत्र में यात्रा करना, मांगलिक कार्य करना शुभ होता है। आपको हमेशा सर्वदा 100% उत्तम सकारात्मक रिजल्ट मिलता है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त वाले और यात्रा करने के लिए या सर्व सिद्धिप्रद कार्य करने के लिए सबसे उत्तम जो नक्षत्र हैं वो कौन से हैं। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा शनिदेव का नक्षत्र है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र शनिदेव के हैं, रेवती, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, ये सारे जो नक्षत्र हैं ये शुभ कार्य यात्रा करने के लिए उत्तम माने गए हैं। शुभ कार्य इनमें किए जा सकते हैं। अब देखिए, जो अशुभ नक्षत्र माने गए हैं, जिनमें यात्रा ना करें या बहुत ज़्यादा मांगलिक कार्य करने की सलाह नहीं दी जाती, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, अश्लेषा, मघा, चित्रा, मघा भी केतु का है। विशेष नक्षत्रों के स्वामी बता रहा हूँ मैं आपको। स्वाति नक्षत्र भी देखिए राहु का है, विशाखा है। इनमें यात्रा और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये हैं उत्तम नक्षत्र, अधम नक्षत्र, जिसमें कार्य करना चाहिए, जिसमें कार्य नहीं करना चाहिए।
और इसके अलावा जितने भी नक्षत्र हैं वो मध्यम नक्षत्र हैं, वो मध्यम रिजल्ट देने वाले हैं। अब देखिए, सपोज आज चल रहा है आर्द्रा नक्षत्र, तो हमारे शास्त्रों में ये भी विधान है कि आर्द्रा नक्षत्र में क्या खाकर जाएं, क्या भक्ष्य हो, क्या खाएं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसकी यात्रा अच्छी हो, आपका काम बने और वापस आप लबालब फल लेकर आएं। तो जो नक्षत्र चल रहा है उसी नक्षत्र का भोजन करके अगर बाहर निकलेंगे तो काम 100% आपका हो जाएगा। आप इसकी लिस्ट अपने YouTube पर आप देखिए, मोबाइल स्क्रीन पे देखिए। अश्विनी नक्षत्र अगर आज चल रहा है और आप यात्रा पे जाते हैं किसी काम में, तो सीताफल खा के जाना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र वाले व्यक्ति को जिस दिन पुनर्वसु नक्षत्र में यात्रा करनी हो तो घी का सेवन करें। अनुराधा नक्षत्र में मिश्री का सेवन करें। मृगशिरा में कस्तूरी का थोड़ा सा सेवन करके जाएं। महंगी होती है कस्तूरी, बट आप अरेंज कर लेंगे। कस्तूरी का सेवन करके जाएं। पुष्य नक्षत्र में खीर खा के जाएं। रेवती नक्षत्र में कमल पुष्प का छोटा सा टुकड़ा, एक पंखुड़ी आप चबाकर या खाकर जा सकते हैं। हस्त नक्षत्र में सिंघाड़ा या सिंघाड़े से बने हुए कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, उसके आटे से बनी हुई। श्रवण नक्षत्र में खीर खा के जाएं और धनिष्ठा नक्षत्र में करेला खाकर बाहर निकलें। करेले की सब्जी खाकर बाहर निकलें। अब बाकी जो नक्षत्र हैं ये उत्तम हो गए। उत्तम नक्षत्रों के अलावा जो मैंने आपको अधम बताए, अधम नक्षत्रों में भी काम चल जाएगा। अगर आप भरणी में चावल खा के निकलते हैं, कृतिका में दही खा के, दही मीठा होना चाहिए, कृतिका नक्षत्र में दही खा के, आर्द्रा नक्षत्र में मिश्री के साथ मक्खन खा के, अश्लेषा नक्षत्र में कमल पुष्प, वही कमल पुष्प की पंखुड़ी चबाकर, मघा नक्षत्र में केसर अपनी जबान पे, सैफरन केसर अपनी जबान पे रखकर, जीवा पे रखकर, चित्रा नक्षत्र में मूंग की दाल बनाकर खाएं, तब यात्रा करें। स्वाति नक्षत्र में कोई भी खट्टा फल खा के बाहर निकलें और विशाखा नक्षत्र में शाक अर्थात हरी सब्जी खाकर आप बाहर जाएं। ये शकुन शास्त्र बोलते हैं, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। इस तरह से आपकी यात्रा जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं मंगल में हो जाएगी। आप देखिए, तो ये जानकारी अत्यंत गुप्त है, इस जानकारी से आप लाभ उठाइए। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप देश विदेश से हमें मेल लिखते हैं और आप बार बार बोलते हैं आचार्य जी यूएस आ जाइए, हमें एक दो दिन का ज्ञान दे जाइए। आचार्य जी आप डरबन अफ्रीका आ जाइए, हमें थोड़ा बता जाइए, हमें हमारी दीक्षा करा जाइए, साधना का मार्ग बता जाइए। आजकल तो तंत्र साधना, अलग अलग साधना कराने के लिए इतने सारे ऐप बना लिए लोगों ने। ऐप पर दीक्षा दी जा रही है, ऐप पर ही देवी का साक्षात्कार हो रहा है, ऐप पर ही सारे चमत्कार हो रहे हैं। पूजा करने के लिए इतने सारे ऐप हो गए हैं, देखिए कि 2-3 हज़ार लोगों से पूजा वो बुक कर लेते हैं और पूजा बुक करने के बाद वो जो दक्षिणा होती है, अब उसमें वो पूजा जब आपको कैमरे पे दिखाई जाती है इन सब के माध्यम से, उसमें गोत्र किसका लगाते हैं? हमें लगता है सबका ही गोत्र, वो गोत्र कश्यप लगाकर, कश्यप ऋषि कश्यप लगाकर सबकी पूजाएं कर देते हैं। उससे कितना फल मिलता है नहीं मिलता वो हमें नहीं पता। और जब किसी सिद्धपीठ या शक्तिपीठ की पूजाओं में कैमरा अलाउड ही नहीं है, माँ भगवती चाहे वैष्णो देवी जाइए, कामाख्या जाइए, गर्भगृहों में कहीं भी किसी भगवती के स्थान पर सिद्धपीठ या शक्तिपीठों पे कोई मोबाइल या कैमरा अंदर अलाउड ही नहीं है। तो और ज्योतिर्लिंगों पे भी नहीं है अंदर। तो जब ये पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं, जो आप ऐप वगैरह से ऑनलाइन बुक करते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान, और जब वो आपको ऑनलाइन पूजा दिखाते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए वो उस सिद्धपीठ में, शक्तिपीठ में पूजा नहीं हो रही है, उस ज्योतिर्लिंग में पूजा नहीं हो रही है। भले ही उस सिटी में पूजा हो रही है, उस शहर में किसी के घर में फैंसी पूरा तामझाम लगा के पूजा हो रही है, वो अलग विषय है। अब उसमें कितना रिजल्ट आता है कितना नहीं आता हमें नहीं पता। हमारे यहाँ तो ये सिद्धांत है, देखिए कि कोई भी अर्चन, कोई भी पूजा पाठ, जप, होम हवन कुछ भी कैमरे पे नहीं दिखाया जाता, वो सब गुप्त है। माँ भगवती योनि स्वरूपा है, कुछ भी नहीं दिखाया जाता। सब माँ महाविद्याओं की साधनाएं गुप्त हैं, रात्रिकालीन हैं, केवल साधक और साध्य है, केवल गुरु और शिष्य, केवल माला और आसन, भक्त और भगवान, बस ये दोनों का ही तारतम्य होता है। तो साधनाओं को कहीं भी कैमरे पे दिखाने का कोई विधान नहीं है, वो गुप्तता उसकी खत्म होती है, तो फिर आपको संकल्प फलश्रुति नहीं मिलती है। अपने विवेक से काम लें। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक चीज़ों से जुड़ें, शास्त्रों से जुड़ें, शास्त्र का ज्ञान लें, आप खुद ही अपने आप को एनलाइट कर सकते हैं।
उचित गुरु के सानिध्य में जाकर आप एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद है, आशा है, भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान श्री हरि नारायण, गणेश जी भगवान, पंचमुखी हनुमान, माँ भगवती, कालिका, कामरूपिणी, कामाख्या, हमारी और आपकी सबकी माता, त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या माँ बगलामुखी, जहाँ भी आप उपस्थित हो, आप सबका कल्याण करें। कल्याणकारी भावना से ही आज के वीडियो का हम समापन करते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? astrokeshwpandit@gmail.com पे आप लिखना ना भूलें। दूसरा, आप संपर्क भी कर सकते हैं हमें, नीचे आप नंबर देख सकते हैं 9669966278। संपर्क करें, अपना फीडबैक दें और माँ भगवती की साधना उपासना से जुड़ें। शनिदेव और राहुदेव के जो उपाय बताए गए हैं उनको अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से जीवन में शामिल करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए आप संपर्क करें। आपका कल्याण हो। जय माई।